चलो ठीक है। तो स्टार्टिंग विद दिस, आज का जो लेक्चर है अपना वो है बायरेल के ऊपर। बायरेल चीज़ क्या है पहले समझ लो। बायरेल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे तीन चार टाइप के बायरल्स है, तो वो क्या है पहले समझ लो। अब रेल का मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसे दो ट्रैक रहते हैं, ठीक है, इसको रेल बोलते हैं, ठीक है। और ये रेल को जो कनेक्ट करते हैं ऐसा, ये इससे सरफेस बनता है। तो ये दोनों पार्ट जो है उसके हिसाब से यहाँ पे नया सरफेस बनेगा, समझे। अब हमारे पास जो हम बना रहे हैं उसको बायरेल इसलिए बोले जाते हैं कि हम यहाँ पे दोनों लाइन के ऊपर सिंगल पे अपन बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा भी है कि जब हम बायरेल बना रहे हैं, इसमें 1.1 पॉइंट के बायरेल दिया हुआ है, यानी एक पॉइंट से बायरेल होगा। एक सेकंड है ये यहाँ पे, और थर्ड। तो बेसिकली बायरल क्या बोल रहा है कि आपका ये दोनों लाइन के बीच में जो भी सरफेस आएगा वो आपका कैसा चाहिए। वायरल मतलब? हाँ, वो बता रहा हूँ मैं बायरल, ठीक है, वो अपना टॉपिक है आज का। तो अगर मैंने ये कुछ ऐसा बनाया हुआ है, और ये ऐसा है, और ये ऐसा है, ठीक है, ये आपका देखोगे तो इसमें ये ऐसा कव बैठा हुआ है, एक तरह से प्रिपरेशन करोगे तो। सो रोटेशन, ठीक है। तो ये कर्व ऐसा जा रहा है, तो इसका जब कनेक्ट होगा ये, तो यहाँ पे नीचे रहेगा और यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये जो कर्व बनाया हुआ है वो आपका यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन ये कर्व ऐसे ऊपर से आया हुआ है और ये कर्व नीचे की तरफ गया हुआ है। तो यही अपन देखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि यहाँ पे हमारे पास शेप के अंदर अगर जाते हैं तो कर्व्स के अंदर ये ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको मैं सिर्फ यहाँ पे ही करके दिखा दूंगा। थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको। तो ये एक्चुअली आपका ऑब्जेक्ट या शेप जो भी रहेगा, इसमें से ये वाला जो कर्व है मैं डिलीट मार देता हूँ। तो अब हमारे पास तीन कर्व है, तो यहाँ पे ये कर्व है और ये कर्व है, ये दोनों बायरेल हो गए। अब दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं थोड़ा कर्व नज़दीक लेके जाता हूँ ताकि आपको समझे कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ है, लेकिन ये जो मेरा कर्व का शेप है इसको मैं चेंज करूँगा, ठीक है। ये ऐसा है शेप, तो ऐसा मेरे को इस पे चाहिए, ऐसा एंड तक यहाँ तक चाहिए। अब ये जो रेल है इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि हाँ, भले ये रेल के हिसाब से एक्चुअली दोनों पैरेलल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा है, तो इसको भी मैं ऐसा ऊपर या नीचे में कर सकता हूँ। तो वो अपन बाद में करेंगे, पहले नॉर्मली कर लेते हैं तो अच्छे से समझेगा। सिलेक्ट, तो अब मुझे यहाँ पे सरफेस के अंदर जब जाते हैं तो यहाँ पे बायरेल का ऑप्शन आया हुआ है, और यहाँ पे तीन टाइप के बायरेल है। तो पहला टूल है बायरेल, सेकंड है बायरेल 2 और थर्ड है बायरेल 3। तो अभी हम लोग सिर्फ बायरेल ही देख रहे हैं, बायरेल 1 टूल। बायरेल 1 क्या करता है, आपको पूछेगा दोनों रेलिंग पॉइंट, तो ये रेलिंग पॉइंट है और ये रेलिंग पॉइंट है, ठीक है। और आपको उसके बाद पूछेगा आपको बायरेल का पॉइंट, तो बायरेल अपने को देना है ये। क्या हुआ, आया क्या नहीं, रिजल्ट नहीं आया, सरफेस क्यों नहीं आया। ओके, पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सेटिंग देख लेते हैं, प्रोपोर्शनेट है। फर्स्ट रेल है अपना, फर्स्ट रेल के हिसाब से पॉइंट की सेटिंग दी हुई है यहाँ पे। सेकंड बताओगे तो सेकंड आएगा, फर्स्ट और सेकंड के प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिए हुए हैं।
हो गया। पहले प्रोफाइल सिलेक्ट करना है, फिर वो आप दोनों, पहले वो कर्व सिलेक्ट करने के बाद में दोनों सिलेक्ट करने का। हाँ पहले प्रोफाइल सिलेक्ट करना है, फिर इसको रिवर्स करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कर रहे हैं तो उसका सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो व्यूज उसके नीचे का था। बाबा 2 मिनट। ठीक है, दिख रहा है ऐसे। अब ये जो सरफेस है इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे एक और कर्व है अपना। अब इस कर्व को मैं सेंटर पाइवट कर देता हूँ, और इसको कंट्रोल डी करके, अब ये है सेकंड रेल, तो इसका पॉइंट है अभी अपन चेंज करने वाले हैं। सो इस बार मैं ये जो है इसका पॉइंट और भी थोड़ा ऊपर रखूँगा, और ये जो पार्ट अपन ने ऊपर किया था इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। देखो दिख रहा है कुछ इस तरह से। वो भी चेंज हो रहा है ना उस साइड। हाँ वो उसके साथ कनेक्टेड है ना, इसलिए वो उसके साथ कनेक्टेड है, इसलिए उसको अपने को पहले ये करना चाहिए था। ऐसे रखते हैं इसको, पहले एडिट में जाके डिसकनेक्ट करना है, तो यहाँ पे डिलीट बाय टाइप करना, हिस्ट्री, इसका हिस्ट्री निकाल दो, अब नहीं होगा चेंज वो। ठीक है, अब ये चेंज कर सकते हैं आप। ये यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री इसका इम्पोर्टेंट रहती है। सो बाय रेल 2 ऑप्शन है यहाँ पे अभी मेरे पास। 2 ऑप्शन में मुझे दोनों रेलिंग सरफेस पहले सिलेक्ट करने, उसके बाद मुझे दोनों भी ये सिलेक्ट करने। आ गया शेप, दिखा, बगी लगा, डायरेक्ट कैसे हो गया भाई? हो गया ना, डायरेक्ट ही आया ना, पूरा नहीं आया देख, लेकिन यहाँ पे रेल है वहाँ तक ही आया। अब ये जो रेलिंग का जो पॉइंट है मेरे पास कर्व, उसको मैं जहाँ तक चाहिए वहाँ तक लेके इसके ऊपर कनेक्टेड होना चाहिए। दिख रहा है सरफेस, उसके हिसाब से आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो रेलिंग के अंदर ये कर्व है इसको भी एडिट कर सकते हैं, मैंने जैसे तभी बताया आपको, इसको भी ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं, और इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ का कर्व गिर गया। ठीक है, तो इसको भी साइड में अपन ले लेते हैं पहले। ठीक है, ओके, और इसके भी पॉइंट्स को अपन एडिट करना है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा दिखेगा, देखो। गायब ही हो गया। गायब क्यों हो गया भाई? ज़्यादा कर दिया ना तुमने उसको। हाँ, इतना कर दे दिया उसको, इतना नीचे। दर्द डिस्को है ना। दर्द दे दे। हाँ तो ठीक है, इधर से भी नीचे से भी ऐसा सब जगह से ही है। अब ये सरफेस ऐसा बना हुआ है, सरफेस ठीक से करने के लिए यहाँ पे रिबिल्ड सरफेस दिया हुआ है, और सरफेस को ठीक से रिबिल्ड करेगा। सरफेस रिबिल्ड, तो एक्स्ट्रा वो डाल देगा उसमें पैचेस, वो भी अपन देखेंगे रिबिल्ड पैचेस वगैरह कैसे करना है। अब यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, तो ये कर्व जो भी हमने देखे इसको भी सिलेक्ट करता हूँ मैं, जहाँ पे ये थी इसको उसको। पहले निकाल दो ना सर। शाबाश, बच्चा होशियार है। डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री यहाँ पे भी, ठीक है, वो तुम याद रखो और कर लो। अब यहाँ पे हमारे को दो है, इसको मैं और एक एक्स्ट्रा कर्व डालूंगा, या मैं इसको मल्टीपल कर्व भी डाल सकता हूँ। मैं कंट्रोल डी करूँगा इसको, खत्म हो गया सर, रेलिंग खत्म हो गई। ठीक है, बढ़िया। अब ये रेलिंग के ऊपर ये पॉइंट्स भी हिल गए, देखो इस पे है नहीं, वो पॉइंट्स है क्या उसके ऊपर नहीं है, तो कर्व के ऊपर अगर पॉइंट्स नहीं है तो वो आगे होगा ही नहीं। इसके लिए आपको वो पॉइंट उसके ऊपर रखना पड़ेगा, तो वो पॉइंट रखने के लिए
अपने को यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है स्नैप टू कर्व, और इसको सिलेक्ट करना है, और कंट्रोल पॉइंट जब आप लोगे तो इसको कर्व के ऊपर स्नैप ही करना पड़ेगा आपको, दूसरा कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। तो मतलब पकड़ लेना मांगता था ना मतलब खुद की भी। हाँ, वो भी अभी पकड़ेगा। नहीं पकड़ रहा है। पकड़ेगा पकड़ेगा। हो गया। और उसने खुद की तरफ पकड़ा है शायद। मैनुअली किया उसने। मैनुअली हो गया ना। हाँ, मैंने अभी देख हो रहा है, आया। पकड़ा ही नहीं सर पकड़ा उसने। ना। नहीं तो हो गया ऊपर है। किधर है? ऊपर नहीं है, कनेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, इसको भी सिलेक्ट करो। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि वो बटक्स को पे स्नैप करने के लिए थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि आपको तीनों जगह से देखना पड़ेगा, तो स्नैप हो जाएगा कॉ पे ही बराबर। स्नैपिंग बराबर काम नहीं कर रहा है। स्नैप हो रहा नहीं तो। होना तो चाहिए, अभी क्यों नहीं हो रहा देखते हैं। ठीक है, इसको हो गया, देख हो गया स्नैप बराबर है। नहीं हुआ। नीचे बोल रहा आपको स्नैप नहीं हो रहा। होना तो चाहिए भाई। पता नहीं, स्नैप एक्चुअली उस पर होना चाहिए तो नहीं हो रहा है। पलटा ही नहीं अभी। बराबर पॉइंट पे स्नैप हो जाएगा। इसको स्नैप टू पॉइंट भी कर सकते हैं अपन, डायरेक्टली पॉइंट पे स्नैप हो जाएगा। हो गया। नहीं तो नीचे लेना पड़ेगा, क्या ही करूँ बता अभी। सर वो सुन नहीं रहा है तुम्हारा यार। ये देखो हाँ, सब आज नीचे ऊपर जा रहा है। आज नहीं सुन रहे हो। हमारा तो कभी नहीं सुनता। एक्चुअली ये स्नैप होना चाहिए, ठीक है, नहीं हो रहा है तो इसको मैं पहले, कॉन्सेप्ट वही है कि आप उसको रेलिंग से ऊपर डालना है तो ये वो ठीक से आज दिखेगा। तो गुरुवार है ना, शुक्रवार है। स्काई ठीक है, अगर ऐसा ये नहीं हो रहा तो एक और तरीका है कि आप इसका जो पाथ है, ये पाथ को डिलीट कर दो, और नए से पाथ बनाना है तो उसको स्नैप टू पॉइंट करके बना सकते हो। तो अपने पास यहाँ पे ईपी कर्व टूल है, क्रिएट में जाओ, ईपी कर्व टूल, और यहाँ पे जो भी है अपने पास राइट क्लिक, इस पॉइंट पे क्लिक किया, राइट क्लिक, ये सबको सिलेक्ट कर लो एक ही बार में, राइट क्लिक करो, कंट्रोल वर्टेक्स करो, और अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है भगवान, इस सारी जो चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, और इधर ही अपना क्रिएट ईपी कर्व टूल, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा कनेक्ट। बराबर इस पर स्नैप होना ही चाहिए तो ही वो आ जाएगा। आया नहीं कहो ना। लाइन बीट रहा है, दिख रहा ही नहीं लाइन किधर गया। पता नहीं, अभी आना तो चाहिए इस पे। इस पे भी बिठाया था, अभी आया नहीं, आया तो क्या करें। लाइन में ठीक है, तो उसको डिलीट करके फिर से बनाते हैं, चलो ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अपना कर्व सारा एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, मुद्दा है। मुद्दा यह है कि कर्व्स के ऊपर सब काम करना है, तो कर्व्स के लिए काम करने के लिए पहले तुम्हारे पास बराबर शेप होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ईपी कर्व्स को स्नैपिंग टूल पे से ग्रिड पे स्नैप करके बना देता हूँ पहले, अच्छे से बन जाएगा, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। ठीक है, कहाँ गया।
क्रिएट ईपी कर्व्स। ये टॉप व्यू है मेरा। टॉप व्यू में से मुझे बनाना है कर्व को, तो मैं टॉप व्यू से बना रहा हूँ कर्व्स। ठीक है, एंटर। जी प्रेस करूँगा, रिपीट, और ये सेम चीज़ यहाँ पे भी मैं करता हूँ। और सेम चीज़ मैं यहाँ से भी करूँगा अभी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है। सो फिर से जी प्रेस करूँगा और अभी कनेक्ट करूँगा इसको। यार ये हो नहीं रहा है कुछ तो बराबर से। सर आपने इधर दो दो सिलेक्ट किया है, तो कैसे होगा? दोनों भी होगा ना, उसमें क्या है? तो बीच में का सिलेक्ट कीजिए ना बस। क्या गड़बड़ है, पता नहीं चल रहा है। राइट क्लिक, कंट्रोल, उसको भी राइट क्लिक, कंट्रोल, हो गया। बीच में पॉइंट चाहिए ना, उसको पॉइंट नहीं है बीच में। ठीक है, चलो इसमें जितने तुमको कर्व्स लगाने ऐसे लगा सकते हो। मैं इसको ही कंट्रोल डी डुप्लीकेट मारूंगा। ठीक है, ये दोनों कर्व्स को इसको यहाँ पे ही कर दो, सेंटर वर्ट पाई वर्ट। इसको भी यहाँ पे ही कर दो, सेंटर पाई वर्ट। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास पॉइंट तो दो ही है, लेकिन हमको उसमें ज़्यादा पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे तो पॉइंट हमने बनाया तो दो ही पॉइंट आया ना। तो ये भी सिलेक्ट करके यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल पॉइंट करूँगा तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। सो यहाँ पे कर्व्स के अंदर एक ऑप्शन है रीबिल्ड कर्व। अब ये रीबिल्ड कर्व करेंगे तो वो पूछ रहा है आपको कि कर्व्स का कितना चाहिए। तो अपने को 1 2 3 4 पॉइंट्स ऐसे आए हुए बाय डिफ़ॉल्ट। अप्लाई करूँगा तो वो वैसे ही हो जाएगा। इसको अगर देखेंगे अभी तो उतना ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन अभी 4 से अपने को ज़्यादा चाहिए। सो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ इसको से। तो लिमिटेशन कितना है इसका? कितना भी डाल सकते हो, 10 करते हैं। अप्लाई करता हूँ 10, 8 करते, चलो ज़्यादा हो जाएगा 10। ठीक है, अप्लाई करता हूँ इसको। तो अब यहाँ पे पॉइंट्स अगर जाओगे तो यहाँ पे उतने पॉइंट्स मिलेंगे आपको। मिला? वैसे ही अभी अपने को यहाँ पे जो जो चीज़ करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। सिलेक्ट कर लो और इसको भी कंट्रोल डी करेंगे, और इसको भी स्नैपिंग अपना ग्रिड पे है तो इधर और इधर। ठीक है, यहाँ पे भी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो बाद में। सो अभी ये करने के बाद इसको मैं कंट्रोल डी इधर इधर मूव किया, शिफ्ट डी में कर दूँगा तो जहाँ जहाँ पे चाहिए वो आ जाएगा। अब ये मल्टी कर्व्स है सारे। ठीक है, और इस कर्व्स के हिसाब से मैं यहाँ पे इसके पॉइंट्स है वो चेंज कर सकता हूँ। तो हर एक के मैं थोड़े ऊपर नीचे कर देता हूँ पॉइंट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? वो बनने के बाद समझेगा सर। इसको नीचे ले लो। ठीक है, इधर कम है, इधर कम है। तुमने तो क्रोकोडाइल बना दिया। हाँ, ऐसे कुछ बना सकते हो। क्रोकोडाइल बनाना है आपको, और कुछ डिज़ाइनर कुछ बनाना है, तो ये पता होगा तो ही आप कर पाओगे, इसलिए वो ध्यान रखना है सिर्फ, बहुत किसको इम्पोर्टेंट। कुछ पता नहीं रहता, कोई ना कोई किसका देख देख के ही करता है। ठीक है, आया। वो यूट्यूब
चुके बना दिया। हाँ, अभी ये ऐसे ही रखेंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं करने वाला, इसको ऊपर ऊपर लेते जाना है अपने को। तो इसको यहाँ से 3 पॉइंट जूम कर लो, 5 पॉइंट अपने को, 1 2 3 4 5, इसको ऊपर, और इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल पॉइंट 1 2 3 ऊपर, और ये अपना लास्ट वाला पॉइंट है 1 पॉइंट वाला, ये ऊपर। ठीक है, दिख रहा है ऐसा शेप बना हुआ है, दिख रहा है क्या? अब अपने को यहाँ पे बायरल 3 करेंगे, और मैं पहले सिलेक्ट कर देता हूँ, सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर देते हैं पहले। बायरल 3 प्रोफाइल्स, एक नहीं हुआ। हाँ एक नहीं हुआ ये वाला। ठीक है। और इसके बाद अपना प्रोफाइल सिलेक्ट होने के बाद अपन रेल उसमें ऐड करने वाला है। क्या हुआ है, आया कि नहीं भाई? कमाल लग रहा है। फिर से सिलेक्ट करके करो। बस सिलेक्ट भी तो हटना चाहिए ना, हट भी नहीं रहा है, हैंग हो रहा है एकदम। तो आना चाहिए ऐसे शेप में। ठीक है, इसको बायरल से कर सकते हैं, जनरली बायरल ये तरीके से यूज़ होता है, पर अभी बायरल अगर नहीं यूज़ हो रहा है अपना, तो हम दूसरा वाला मेथड जो है वो मैं दिखा रहा हूँ। वायरल हुआ है तो अच्छी बात है, वायरल हो जाएगा तो अच्छी ही बात है, पर वायरल से अगर नहीं होगा अपना, तो अपन वायरल के थर्ड में सेटिंग में जाकर देखो ना सर, क्या बोल रहे हो। ये तीनों वायरल में फ़र्क क्या है सर? तीनों वायरल में जो प्लेन या जो टीरेन तुम्हारा आता है, वो कैसा है कि अगर तुमने ऐसा पाथ बना है तो वो शेप वैसा चले जाएगा, लेकिन अगर मेरे को ऐसा ऐसा इधर से भी चाहिए तो वायरल के ऊपर हम कर सकते हैं मल्टी शेप्स। ये तीनों मतलब तीनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इसमें जो रेल एरिया है आपका, ये जो रेल एरिया है वो है कि एक ही रेल मैंने डाला है, और दोनों वो डाल दिया, ये प्रोफाइल और दोनों रेल पे चले जाएगा। सेकंड है हमारे पास दो प्रोफाइल है, मैंने एक स्टार्टिंग का पॉइंट है, एक एंडिंग का पॉइंट तो है। उसमें अपन लोग पहला वायरल भी तो यूज़ कर हाँ सकते हैं ना। हाँ, फर्स्ट वाला पर वायरल इधर का शेप है वो वहाँ तक गया ना, वो हाँ। सेम ही गया ना, फिर नीचे ऊपर कुछ नहीं हुआ ना वहाँ पे, समझा? तो ये उसके लिए यूज़ है। टीरेन बिरेन बनाना है तो उसके लिए ज़्यादा यूज़ होगा, या कुछ अलग टाइप का शेप बनाना है प्रोफाइल में, तो उसके लिए वो काम में आता है। लेकिन यहाँ पे ये करते समय बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आपका कर्व जा रहा है उस कर्व के ऊपर वो बराबर रहना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन मैंने किया हुआ है, इसको कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो इसको रीसेट भी कर लो एंड अप्लाई करो। यहाँ पे नीचे बताएगा आपको, क्या बता रहा है नीचे, क्या बता रहा है, देखो देख भाई क्या लिखा है नीचे, वायरल 3 वायरल 3। 3 हाँ वो लिया ना, वायरल 3 लिया, अभी उसके बाद क्या बता रहा है? कुछ नहीं। सिलेक्शन हटना चाहिए ना, सिलेक्शन भी नहीं हट रहा है, इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, वायरल 3 सिलेक्ट किया, अब क्या बोल रहा है वो देखो यहाँ पे, टूल सिलेक्ट एनी नंबर ऑफ प्रोफाइल कर्व्स। ठीक है हो गया प्रोफाइल का सिलेक्ट। अभी क्या बोल रहा है? सिलेक्ट एडिशनल प्रोफाइल टू एंटर टू स्टार्ट रेल कर्व सिलेक्शन। एंटर करना पड़ेगा बाकी की सिलेक्शन करके। ये दोनों सिलेक्ट करते हो ना आप? हो गया, वो आ गया, उसके बाद क्या हुआ? अब नहीं दिखा रहा कुछ, टू रेल कर्व दिखा रहा है ना, ये वाला और ये वाला आया, आया क्या? अभी समझा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे डीप कम है, यहाँ पे जा रहा है, ये डीप ऊपर बढ़ते जा रहा है, देख रहा है क्या? है। मैं तो लहरा दिया उसको। लहरा दो, है ना? कस्टमाइजेशन कर सकते हो, वो समझ के करना, कभी नहीं हुआ तो। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट सबसे यही है कि जो भी ऑब्जेक्ट तुम्हारा बन रहा है वो कर्व के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए,
हर एक पॉइंट एक दूसरे के साथ स्नैप होना चाहिए बराबर, तब जाके वो होगा। ठीक है, अब इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं अपन, जैसे कि अगर रुमाल विमाल बना सकते हैं इससे। रुमाल बिमाल नहीं, अभी समझो मेरा ये शेप है, एग्जाम्पल के लिए बताओ, ये मेरा शेप है, ये प्रोफाइल है मेरा। ठीक है, अब ये प्रोफाइल मुझे इसको बट नेचुरली मुझे डुप्लीकेट करना पड़ेगा, और इसको मुझे मूव ऊपर की तरफ मैं कर रहा हूँ, शिफ्ट डी में मार देता हूँ। ठीक है, हो गया। अब ये जब शिफ्ट डी मैंने मार दिया यहाँ पे, मैं कनेक्ट तो नहीं है पर ऊपर से। करूँगा ना, वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो मुझे समझाना है कि ये प्रोफाइल तुम्हारा ऐसा शेप है। जिंदगी प्यार का गीत है, रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? प्यार का गीत है। माइक चालू है क्या सर? माइक भी चालू है, सब चालू है, मैं भी पूरा चालू हूँ। ठीक है, जैसा भी शेप है इसको आप अच्छे से कर लो। अभी मैं इसको बाहर की तरफ ले रहा हूँ ऐसे, थोड़ा ऑड शेप बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सब पॉइंट अलग अलग है अभी, और नीचे के एक्स्ट्रा के जो भी शेप है उसको थोड़ा ऑड बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ अजीब सा शेप मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, कोई भी किसी के साथ कनेक्टेड है क्या? नहीं है, लेकिन मुझे इसमें रेल का वो लगेगा अभी बनाने। अब मैं रेल का वो इसमें बना रहा हूँ। रेल का वो बनाने के लिए मुझे हर एक कव के ऊपर स्नैप होना चाहिए बराबर, हर एक पॉइंट के ऊपर, इसलिए मुझे ये सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी इसमें फ़ायदा क्या है, मेरे यहाँ पे कोई भी शेप अगर ध्यान से देखोगे तो 8 पॉइंट्स का ही शेप है सब कुछ, और मेरे को यहाँ पे ये कर्व्स को वो करना है, स्नैपिंग इसके ऊपर, कर्व के ऊपर ही स्नैप होना चाहिए। ठीक, अब ये ईपी कर्व है एक्चुअली, इसमें कर्व के ऊपर स्नैप करने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, देखते हैं। क्योंकि अपना ईपी कर्व में ये पॉइंट आया हुआ है और ये कर्व के पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। क्या हुआ है यार, सिलेक्शन क्यों ऐसा दिया है? ठीक है, सो मैं फिर से यहाँ पे कर्व ले रहा हूँ, यहाँ पे क्रिएट सीपी को राइट क्लिक वर्टेक्स पॉइंट बोल दो, तो ये वर्टेक्स पे अपन क्लिक कर दिए, यहाँ पे गए वर्टेक्स पॉइंट, वर्टेक्स पे क्लिक किया। ये तो सर बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इसका कुछ शॉर्टकट नहीं है? इसका शॉर्टकट यही है कि तुमको कर्व बराबर सब पे स्नैप होना चाहिए, तो ही वो फायदेगा। यहाँ पे स्नैप नहीं हो रहा है। शॉर्टकट का काम लगता है क्या रे बाबा? शॉर्टकट दिखता है, हो जाएगा बाद में, आगे आगे बढ़ेंगे तो, है ना सर? ध्यान नहीं रहा स्नैपिंग बराबर, स्नैपिंग होना चाहिए, वैसा हो नहीं रहा है। हाँ अभी हुआ, नहीं हुआ है, स्नैप नहीं हो रहा है अभी बराबर से। रुको ज़रा, गेलच कुठं आलं आलं। अच्छा यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कर्व पॉइंट दिया हुआ है, उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो कर्व पे कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, दिख रहा है? तो तुम जो बोल रहे थे ना बराबर नहीं हो रहा, तो ये ऐसे ही है, इसको कर्व पॉइंट ले लो जहाँ पे चाहिए तुमको, वो स्नैप हो जाएगा अपने आप ही। फटाफट है। हाँ फटाफट ही है वो, उसमें थोड़ा ढूंढना पड़ता था। एक ही बार में सबको सिलेक्ट करके नहीं कर सकते? नहीं, वो सब एक एक बार ऐसा कर लेना पड़ेगा, वो भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है।
थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आएगा। तो ये एक कव हो गया, अपने को दूसरा भी कव लगेगा पायरेट के लिए। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी है, ये इसको एंटर कर दिया। वो देखो अलग ही कुछ बोल अ, रहा इधर से एक नहीं हुआ है वो, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। पॉइंट इसका इसको मैच नहीं हुआ है पॉइंट ना। ठीक है, इसको देखते हैं बाद में। इसको नया कर्व बनाने के लिए अपने इसको रिबिल्ड सरफेस कर देते हैं, रिबिल्ड कर्व कर दो। रिबिल्ड कर्व करोगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसमें आ जाएंगे। तो अपने को 8 यहाँ पे कर देना है। अप्लाई करेंगे रिबिल्ड। अब इसके जो पॉइंट आपके रह गए कर्व के, उसको आप अपडेट कर दो, जूम कर लो थोड़ा। ये हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों इतना प्रॉब्लम दे रहा है आज। थोड़ा सा गड़बड़ है ये तो। ठीक है, इसको कर दिया ठीक मैंने। एक एक्स्ट्रा है को वो निकाल देते हैं। और इसको बाजू में से भी आप ऐसे कर दो यहाँ पे, तो तब जाके वो शेप कुछ ऐसा बनाने को होगा तो बनेगा। अभी थोड़ा टाइम प्रिज्यूमिंग है वो। तो लेट्स से मैं यहाँ पे ये कर्व बना रहा हूँ। मैप का सरफेस भी बना सकते हैं ना इससे, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, पर लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। नहीं, वो अभी सबको सिलेक्ट करके को पॉइंट में कर देता हूँ। और मेरा, हाँ, थैंक यू। ऑलरेडी एक कव पॉइंट पे ही है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। हो गया। तब आपको इसको सिलेक्ट करके करना पड़ेगा। तो अभी हमारा प्रोफाइल, यहाँ पे प्रोफाइल कर्व्स अपने पास रेडी है ना? है ना रेडी? हाँ रेडी। तो प्रोफाइल सारे सिलेक्ट कर लेते हैं अपन। हो गए? इस और सेट का बाकी है, हाँ, इस सेट का बाकी है। हुआ ना सब? ये लाइन किधर हुआ? हाँ, वो लाइन इधर है ना, ये वाला कर्व है अपना। इसके बाद अपने को प्रोफाइल देना है, प्रोफाइल।
सबको एक साथ ही किया, वो नहीं ले रहा है, गड़बड़ दिखा रहा है। ग्रुप करके नहीं कर सकते क्या? नहीं मतलब ऐसा ही होगा तो ठीक है, अभी वो तो स्नैपिंग करने पे ही होगा, सब बराबर स्नैप होना चाहिए पॉइंट उस पर। ये देखो नीचे अटैच नहीं है इसकी, ये वाला जो लाइन है ना, नीचे अटैच हाँ, नहीं है। नीचे अटैच नहीं है वर्टेक्स। है ना, स्नैपिंग है उसको, हाँ? कॉ पे ही है, स्नैप ही हो, कॉ पे ही है बेटा, ये भी कॉ पे ही है। मूव नहीं हो रहा, देख मूव का है ही नहीं, शेप ही दे दिया कुछ पॉइंट, तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, बेसिकली ऐसा शेप कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाना है तो बायरल यूज़ करते हैं। बायरल अच्छा कॉन्सेप्ट है जब कोई कॉम्प्लेक्स आपको बनाने का होगा तो, लेकिन इसमें आपके पास सारे कर्व्स रेडी रहेंगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन में, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स वगैरह में कर्व्स डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। गूगल टीरियन के कर्व्स रेडीमेड आ जाएंगे तुम्हारे इलस्ट्रेटर के अंदर, फाइल बना के कर्व्स यहाँ पे लेके आ सकते हो, तो वहाँ पे आपको ये काम में आएगा। अदरवाइज़ अगर हमारा ये तरीके से नहीं होता है, बायरल के तरीके से अगर नहीं होता है, तो हमारे पास ऑलरेडी एक मेथड है, वो है लॉफ्ट वाला मेथड, तो उससे तो कर ही सकते हैं लॉफ्ट। ठीक है ना, तो सिलेक्ट कर लो, सीक्वेंस में सिलेक्ट कर लो जैसा चाहिए। मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ ये वाला मेथड, क्योंकि वो लॉफ्ट वाला मेथड बराबर जाता है। ठीक है ना। पॉलीगॉन कितना आ रहा है लेकिन इसमें? ए- ठीक है, अभी यहाँ पे ये शेप ऐसा एकदम ही एक्सट्रीम भी बाहर गया है, और वहाँ से सब गड़बड़ी हो गई है तुम्हारे शेप की, तो एक्चुअली कर्व्स भी तुम्हारे परफेक्ट नहीं है, इस वजह से वो सब गड़बड़ दिख रहा है। देखो, दिख रहा है ना। इसको अगर मैं डिलीट बाय टाइप एच भी करूँगा तो वो अभी प्रॉपर नहीं दिखेगा। अभी यहाँ पे स्नैपिंग हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा है ना। ये पूरा यहाँ पे स्क्रैम्बल हो गया, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इसलिए एक्चुअली सीधा ही आना चाहिए था, वो आया ही नहीं। वैसे शिफ्ट करके सिलेक्ट करूँगा अगर, तो प्रॉपर ही आता है वो, ऐसा ये नहीं आना चाहिए। तभी क्यों नहीं आया पता नहीं। सिंपल करो लॉफ्ट, एंटर। लॉफ्ट किया ना अपने सरफेस में जाके, और देखो लॉफ्ट नहीं हो रहा है। सिलेक्ट एडिशनल कुछ तो दिखा रहा था, एंटर टू कंप्लीट लॉफ्ट। अंतर तो किया ना भाई। ओके, सेव आ यहाँ पे शेप गड़बड़ हो रहा है तुम्हारा, स्क्रैम्पल हो रहा है। तो पकड़ नहीं पा रहा उसको। हाँ वही तो, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तो ये कर्व्स का वो प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, बायरल अपना ये है, इसके साथ ही यहाँ पे जो कर्व्स अपन ने बनाए हैं, अब कर्व्स अपन ऐसे मैंने बना दिए, अभी इसको मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखो वर्टेक्स लूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे वर्टेक्सेस है, तो ये अभी निकालते बैठते हैं कर्व का शेप फिर से एडजस्ट, तो इसलिए यहाँ पे रिबिल्ड सरफेस है, हमने ऑलरेडी वो देखा इसके पहले कि रिबिल्ड अभी क्यों सरफेस। नहीं आपने वो? अभी वो सिलेक्टेड मोड में, इसको पहले ऐसे करो, और अभी इसको कर्व में जाके रिबिल्ड करो। रिबिल्ड में हमारा यहाँ पे 8 ही हमने डाला है, रिबिल्ड करो तो ऑटोमेटिकली 8 ही पॉइंट आएंगे। ठीक है, हम लोग को एक और तरीका मैंने बताया कि अगर दिया हुआ है यहाँ पे सरफेस में अगर जाओगे, तो प्लानर, रिवॉल्व, बायरेल, एक्सट्रूड अपना हो गया है। बाउंड्री और स्क्वायर अपन को देखना है, बीवेल करके ऑप्शन है, देखो। तो बीवेल ऑप्शन दिखाने के लिए पहले मैं एक सर्कल दे देता हूँ, और एक ये दोनों में ऑप्शन क्या फ़र्क आ रहा है समझिएगा। दोनों ही सिलेक्ट करते हैं और दोनों ही सरफेस में जाके मैं क्या करता हूँ, इसको बेवल बेवल करूँगा, तो यहाँ पे बेवल के प्रॉपर्टीज आएंगे, आपको कौन से साइड चाहिए, क्या चाहिए। ओके,
टॉप साइड बॉटम और साइड। यहाँ पे दिया हुआ है इसकी डिटेल्स, और इसको सिंपल अप्लाई करना है। अब यहाँ पे फिर से वो पूछेगा, उसको नर्व्स पे ही रखना है। देखा, शेप ऐसा आया हुआ देखो, नीचे हल्का सा मामूली सा, ऐसे ही टायर का जरूरत नहीं होना। ठीक है, कंट्रोल हल्का सा आया हुआ है। ये वैल्यू के ऊपर है तुम्हारा, कितना चाहिए तुमको। यहाँ पे कितना वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट, 0.1000। 0.1 है ना। इसको 1 कर दो, इसको भी 1 कर दो। यहाँ पे हाइट अपने को चाहिए 10। यहाँ पे अपना कर्व भी चाहिए, तो इसको वैसे ही रखा है, स्ट्रेट दिया हुआ है। बेवल एजेस कैसा चाहिए, और ग्लोबल आपको कैसा चाहिए, और यहाँ पे टॉलरेंस वैल्यू है अप्लाई। देखा, ओपन क्लोज कर्व के हिसाब से डिफरेंस समझ में आ रहा है। उसको रिवर्स करो सर एक बार। इसको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका सरफेस ऐसा आया है, इसको कर दो रिवर्स। समझे, ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। सरफेस आपको 7 नंबर प्रेस करो, यहाँ पे लाइट एक दे दो। सरफेस वैसा ही रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं आने वाले। समझे क्या, समझ में आ रहा है। सरफेस वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले के हिसाब से दिखाएगा। बीवेल समझ में आया, ओके। बीवेल सेटिंग समझ में आई। तो वैसा ही है, यहाँ पे सेटिंग्स जैसे जैसे ऐड करते जाओगे। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमारे पास टेक्स्ट करके है। क्रिएट में जाएंगे, हमारे पास कर्व्स में ही टेक्स्ट किधर है भाई जी, क्रिएट में टेक्स्ट किधर गया। मेरा टाइप, यहाँ पे टाइप करोगे तो देखो ऐसा आ जाएगा आपका। इसको मूव करो, हाँ, बॉलीवुड हॉलीवुड जो भी है ऐसे। यहाँ पे जो भी कुछ आप लिखोगे वो अपडेट हो जाएगा अपने आप ही। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। हाँ, फॉन्ट भी है यहाँ पे दिए हुए, तो फॉन्ट भी आप अच्छे से देख सकते हो। मैं फ़िलहाल कुछ ऐसा फॉन्ट ले रहा हूँ कि थोड़ा बोल्ड, चाइनीज, तेलुगु, मराठी, क्या क्या फॉन्ट डाल रहा है। ठीक है। फॉन्ट का साइज़ है, फॉन्ट का यहाँ पे ये दिया हुआ है। इसके साथ कर्निंग स्केल भी दिया हुआ है, और यहाँ पे वो भी दिया है लैंडिंग। फोटोशॉप में 3D में बनाना घर ही नहीं क्या, इसमें बना के डाल दिया। ठीक है, क्वालिटी फर्क रहेगी ना, बहुत फर्क रहेगी क्वालिटी। ठीक है। तो ये ऐसा दिया हुआ है, लेकिन एक कर्व का भी ऑप्शन था इसमें, इंपोर्ट के लिए। इलस्ट्रेटर की फाइल अगर लेके आते हो आप कोई कर्व फॉर्मेट में, हाँ, तो इलस्ट्रेटर की फाइल ले लो यहाँ पे, और एक फाइल के अंदर एक शेप अपन ले लेते हैं अच्छे से। मैंने कहा वो बोले जाऊँ। हाँ हाँ, कितना बज रहा है। 8-10। हाँ, 5 मिनट में हो गया अपना भी, ठीक है। वायरल ठीक से एक बार ट्राई करो तुम लोग अपने हिसाब से, शट डाउन करोगे शॉर्ट पीसी? को स्नैप करके करो। हाँ, शट डाउन करोगे? कर दे उस सिद्धांत सर का चालू रहेगा, चालू है कि नहीं देख ले एक बार। सिद्धार्थ नहीं, कुछ नहीं इधर। हाँ ठीक है। तो इसमें लोगो के लिए जो भी तुम एक बना रहे हो, मैं एक छोटा सा लोगो का शेप बना के लेके जाता हूँ वहाँ पे। देखा क्या? सो नो कर, नो कर। फाइल में काय गई? उड़ा दे, उड़ा ले, दोनों में। 5 पॉइंटर में से जाके ये शेप इसमें से निकाल देता हूँ, ये वाला शेप में सेव कर देता हूँ। इसको 3D में लेके जाओगे? माया में देखते ना डाल के, पता चलेगा ना तुमको। यहाँ पे इनिशिएटिव की फाइल इंपोर्ट करेंगे।
नहीं आया, देखा, फाइल नहीं आया है, कब नहीं आया, समझे, फाइल ही नहीं आया। तो कोई कोई फाइल आएगी, कोई कोई नहीं आएगी, उसको लोअर फॉर्मेट में सेव करके देखना पड़ेगा, 6 या फिर आएगा। ठीक है, चलो अभी ये क्लोज करते हैं, एग्जिट। सरफेस में मोस्टली सब हो गया है अभी अपना। अभी पॉलीगॉन